न तं कम्मं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति यस्य असुमुखो रोदं विपाकं पटिसेवति विपाकं पटिसेवति। हमारी चैनल को देख रहे, सुन रहे सभी दर्शकों, श्रोताजन को मंगल बोधि बनते की ओर से खूब खूब मंगल मैत्री और साधुवाद। इससे पिछले के एक एपिसोड में हम बात कर रहे थे सम्यक संकल्प की, कि हमारे जीवन में हमने जो ध्येय निश्चित किया है, हमारा जो गोल है, हमारा जो उद्देश्य है, वो कैसे प्राप्त करें, उसको लेकर उससे पहले को एपिसोड में हमने बात किया था। हमारा जो मानस है उसकी एक मूलभूत विशिष्टता है, और विषय में आगे जाने से पहले ये बात को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि हमारा जो काया है और मानस है बहुत ऑब्वियस है। आप देख सकते हैं कि मेरे 2 कान हैं, 2 आँखें हैं, 2 नॉस्ट्रिल्स हैं, मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। हमारा पूरा जो काया है वो 2 हिस्सों में बटी है। उसी तरह से हमारा जो मानस है वो भी 2 हिस्सों में बटा है। उसी कारण से हम जिंदा है। हमारा जो मानस है वो 2 टुकड़ों में बटा है। ये जो 2 टुकड़ों में बटा हुआ मानस है एक संघर्ष का कारण बनता है, और ये जो संघर्ष है वो ही हमारा जिंदा रहने का मूलभूत कारण है। अगर हमारे दिमाग में हमारा जो मानस है वो 2 टुकड़ों में नहीं बटा होता तो हम जिंदा नहीं होते थे। हमारे माता की कुक्षी में, माता के उदर में हमारे अंदर जो प्राण का, हमारे अंदर जो चेतना का, हमारे भीतर जो प्रतिसंधि हुई है, उसका रीजन, जीवन का जो संचार हुआ है उसका मूलभूत कारण यही था कि हमारा मन 2 टुकड़ों में बट गया, और दोनों टुकड़े आपस में संघर्षमय बन गए। ये संघर्ष के कारण ही हम जीवित हैं, और हमारे अंदर माता की कुक्षी में जीवन का संचार पैदा हुआ था। तो ये जो संघर्ष है हमारे मानस में, इससे दुनिया का कोई भी इंसान परे नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान ये 2 जो हमारे मानस का 2 टुकड़ा हैं उससे परे हो सकता है, जो जीवन से मुक्त हो चुका है, जिसने अरहंतत्व की प्राप्ति कर लिया है, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों से मुक्त हो चुका है। ऐसा एक बुद्ध, ऐसा एक अरहंत, ऐसा एक निर्वाणिक अवस्था को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कह सकते हैं कि ये अपने भीतर मानस का सिर्फ एक ही टुकड़ा लिए हुए हैं। सामान्य जन है वो हमेशा उनका मानस 2 टुकड़ों में ही बटा हुआ होता है। यह एकमात्र कारण से हमें कोई भी डिसीजन लेने में बाधा बन जाती है। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल निश्चित हो गया, मंजिल निश्चित हो गई। अब हमें डिटरमाइन के साथ आगे बढ़ना है, निश्चित निर्णयात्मक बल के साथ आगे बढ़ना है। हम कैसे आगे बढ़े? ये मानस के 2 टुकड़े हमें अवरोध पैदा करते हैं। ऐसे वक्त में हमें कैसे डिटरमाइन होना पड़ेगा, इस बात को इस वक्तव्य के जरिए समझते हैं।
मेरी बात को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। आशा रखता हूँ कि आप उसे अच्छी तरह से समझेंगे। मेरी जो शैली है बोलने की, उसके पर मत जाना। आप ऐसा मत सोचना कि मैं एक अहंकारी हूँ, कि मैं बहुत ही तेवर वाला हूँ, कि मुझे मेरा भीतरी जो आपको अवगुण अगर दिखाई देता है उसके पर मत जाना। क्योंकि जो मेरी बोलने की शैली है उसके पीछे का बहुत सारे कारण हैं और वो कारण बहुत वाजिब हैं। इसीलिए मेरी शैली कुछ इस तरह की है, तो आप उसका स्वीकार करिए। हो सकता है तो और मुझे आप सुनने की कोशिश करिए, तो शायद हो सकता है कि आपके लिए मैं एक चाबी बन सकता हूँ। आप जहाँ अटके हैं वहाँ से आप निश्चित ही प्रगति करेंगे, उसका मुझे यकीन है। तो हम डिटरमाइन, ऐसे वक्त में हम कैसे डिटरमाइन बने जब हमारे सामने हमारा मानस दो टुकड़ों में बट गया है। हम एक ऐसे दो राहें पर खड़े हैं जहाँ से निर्णय लेना बड़ा ही मुश्किल है। हमारा गोल सामने है, मंजिल हमारी सामने है, लेकिन हम ऐसे दो राहें पर खड़ा हैं कि इस मार्ग से भी मंजिल दिखाई देती है, उस मार्ग से भी मंजिल दिखाई देती है। हम बड़ी ही दुविधा से घिर गए हैं। ऐसे वक्त क्या करना चाहिए हमें? किस तरह से हम आगे बढ़े? अगर आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो होता यह है कि समय, टाइम और टाइड वेट्स फॉर नन। आप जहां रुके हैं वहीं पर रुक के रह जाएंगे। प्रतीक्षा करते करते समय आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इसका एक समय होता है डिसीजन लेने का, निर्णय लेने का। तो जो दो राह हैं उसके ऊपर खड़े रहते रहते प्रतीक्षा में हमारा जीवन बीत ना जाए, तो हमें कैसे निर्णयात्मक बनना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कुछ बातों को समझते हैं कि पहली बात है एक कि जैसे कि आपके सामने मैं बैठा हूँ, मैंने आपको बताया कि हमारा जो माइंड है वो दुविधाग्रस्त है, दो टुकड़ों में बटा है। यह एक सत्य है, उससे आप परे नहीं जा सकेंगे। तो मेरे दो हाथ हैं, क्योंकि मेरे दो कान को लड़ाकर आपको दिखा नहीं पाऊंगा, मेरी दो आँखों को आपके सामने लड़ाकर मैं आपको डेमो नहीं दिखा पाऊंगा, तो मैं आपको कहता हूं कि मेरे ये दो हाथ हैं, दोनों हाथों को मैं लड़ाता हूं, दोनों हाथ को मैं संघर्ष में बनाता हूं, एक दूसरे को धक्का देता हूं। कौन जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा, ना तो कोई हारेगा। मेरा जो बल है वो क्षीण होगा, मेरी जो उम्मीद है वो क्षीण होगी, मेरा हौसला क्षीण होगा और मैं थक जाऊंगा, परिणाम शून्य आएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे ही दो टुकड़े हैं, ये मेरे ही मानस के दो टुकड़े हैं। अगर मेरे मानस के दो टुकड़ों को मैं टकराता हूँ तो परिणाम शून्य आएगा। तो क्या कर सकते हैं? तो इसीलिए मैं शुरुआत में ही हमेशा कहता हूँ कि न भजे पाप के मित्ते, न भजे पूरी साध में। हमें हमारे पास एक कल्याणकारी मित्र होने का ज़रूर है, एक कल्याणकारी मार्गदर्शक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर एक इंसान के जीवन में ऐसी घड़ी आती है, ऐसा समय आता है जब वो डिसीज़न नहीं ले सकता है। उस वक्त आपके पास एक अपना आदर्श पुरुष, एक आदर्श गुरु, श्रमण, एक कल्याण मित्र का होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारा अहंकार है, वो हमें इस बात को स्वीकार नहीं करने देता है कोई बार। तो हमारे जीवन में अगर कल्याण मित्र होता है तो वो आपको मार्ग दिखाएगा कि तुम इस मार्ग पर जाओ, बराबर, इस मार्ग को छोड़ दो। तो अगर हमें उस कल्याण मित्र को मानते हैं, श्रद्धा से उसके प्रति आदर, सम्मान, प्यार है,
तो याद रखिए, उस मार्ग पर जाने से हमारा हित हो सकता है। अगर कल्याण मित्र नहीं है, हमारे पास कोई कल्याण मित्र नहीं है, तो हम इसी तरह की दुविधा में ग्रस्त होकर हम हमारे सामने जो तक उपस्थित हुई है उसे गंवा देते हैं। तो हमारे जीवन में एक आदर्श, एक कल्याण मित्र का होना बहुत जरूरी है। जब कल्याण मित्र हमें कोई मार्ग दिखाता है कि तुम ये मार्ग पर जाओ, ये मार्ग छोड़ दो, दूसरी कोई भी बात को सोचो मत, फिर वो मार्ग पर आगे बढ़ो, तो अगर हमारे भीतर हमारे मित्र के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, प्यार है, तो हम उस मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। जब कभी हम कल्याण मित्र की बात अगर स्वीकार करते हैं और अगर हमारे जो कल्याण मित्र हैं उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, धन्यवाद की भावना नहीं है, तो याद रखिए आप थोड़े दूर जाकर फिर भटक जाएंगे। आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। आपके अंदर फिर से वो दुविधा पैदा होंगी कि दूसरा मार्ग पकड़ा होता तो अच्छा होता था, दूसरे मार्ग में मुझे ये मिल जाता था। जिंदगी भर वो अफसोस बना रहेगा। इतना ही नहीं, जो आपका जो गोल है वो जिस तरह की तीव्रता से आपको लाभ देने वाला था वो लाभ आपको नहीं मिलता है। तो इस कारण से हमें हमारे जीवन में एक आदर्श पुरुष का होना जरूरी है, एक कल्याण मित्र का होना जरूरी है। वो भी जीवंत होना चाहिए, जो कि आपको प्रतिक्षण आपको मार्गदर्शन कर सके। तो ऐसा कल्याण मित्र होता है तो हम इस तरह की दुविधा में से बाहर आ सकते हैं, हम संकल्पवान बन सकते हैं, हमारा गोल है, हमारा ध्येय है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे जीवन में ऐसा कोई कल्याण मित्र नहीं है, और कल्याण मित्र है तो भी हमारे ईगो के कारण हम स्वीकारने को राजी नहीं, तो क्या होगा? तो भी मार्ग है। अगर हम किसी का स्वीकार नहीं कर सकते हैं और दो राहें पर खड़े हैं, दोनों की ओर समान रूप से मंजिल दिखाई देती हैं, दोनों ओर समान रूप से कांटे कंकड़ दिखाई देते हैं, दोनों रास्ते पर समान रूप से फूल फल दिखाई देते हैं, हरी हरी पत्तियां दिखाई देती। ऐसे वक्त में आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसे वक्त में आपको खुद को ही तैयार करना पड़ेगा। दो राहें हमेशा से समान कभी नहीं होते हैं। ये दो राहें समान जो दिखता है वो हमारा दृष्टि का खामी है। हमारे पास हमारा जो विज़न है वो इतना शक्तिशाली नहीं है कि जो दोनों राहों के ऊपर जो खामियां है, जो लाभ है, वो हमें परिपूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है। वो हमारे विज़न की कमी है। तो हमको हमारा जो विज़न है उसको क्लियर करना पड़ेगा। हमारे पास जो विज़न है, हमारा जो दृष्टि है, उसका विकास प्रगति करना पड़ेगा। किस तरह से करेंगे? तो उसके लिए चिंतन, मनन, ध्यान और हमारा जो अवलोकन की शक्ति है, हमारे जो ऑब्जर्वेशन की जो हमारे पास कैपेबिलिटी है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान को आधारभूत बनाकर हमें बड़ा ही सूक्ष्म दृष्टि से दोनों राह को देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कांटे कंकड़ कैसे हैं, कहाँ कहाँ कैसे फूल फल और हरी हरी पत्तियां हैं। तो बड़ा ही एकदम क्लोजली देखने से पता चलेगा कि ये मार्ग सही है, ये मार्ग गलत है, लेकिन बड़ा ही सूक्ष्मता से देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपना विज़न को बड़ा क्लियर बनाना पड़ेगा, हमारे विज़न को बड़ा ही स्पष्ट बनाना पड़ेगा।
उसके लिए ध्यान में प्रवेश करना पड़ेगा, हमारा चिंतन मनन करने की शक्ति का विकास करना पड़ेगा। कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ गंवाना बहुत ज़रूरी है, तो ये मशक्क़त में से पसार होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वही दो राहें पर जीवन तमाम हो जाएगा। तो ये दूसरी बात है, जब भी हम चिंतन मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, हमारा जो विज़न है वो क्लियर बन जाता है एक मार्ग के लिए। फिर वो मार्ग पर जब आगे बढ़ते हैं, फिर याद रखिए कि जो डिटर्मिनेशन लिया है, जो आपने तय किया है, वो मार्ग 100% सही ही होगा। फिर दूसरे मार्ग को अपनी ज़िंदगी में से निकाल दीजिए, टोटली निकाल दीजिए कि आपके सामने दूसरा कोई मार्ग था। अतीत को बिल्कुल जला दीजिए, अतीत की राख को बिल्कुल उड़ा दीजिए। एक ही मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ेंगे। दुविधा अपने मन में पैदा मत होने दीजिए कि दूसरा कोई मार्ग था। इतनी भी दुविधा हमारे मन में जन्म नहीं लेनी चाहिए। बस जो मार्ग चुना है उसी मार्ग पर पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से, पूरी मानसिकता से, टोटालिटी से वही मार्ग पर अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारा हित हो जाता है, हमारा कल्याण हो जाता है। अगर एक मार्ग का चुनाव करने के बाद भी दूसरे मार्ग के बारे में सोचा, दूसरे मार्ग के बारे में आपने उसके मार्ग के लेकर आपके मन में कलंक ने जन्म लिया, तो याद रखिए जीवन बोझिल बन जाएगा। आपके भीतर एक अफसोस पैदा होगा। ऐसा तब होगा जब आपने अपनी विज़न की जो कैपेबिलिटी है, आपके भीतर जो चिंतन मनन करके, ध्यान करके आपने विज़न का विकास नहीं किया है, तो यह नौबत आ सकती है। ये थी दूसरी बात, निर्णयात्मक बनने के लिए, निर्णय लेने के लिए ये दूसरी बात थी। अब तीसरी बात पर आते हैं कि यह बात हमारे लिए बहुत आसान रही। जब कभी ऐसी नौबत आती है कि हम एक दो राहें पर खड़े रह के हम इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं, मैं क्या करूँ क्या नहीं, ऐसे वक्त में हमारे सामने दरअसल मोस्ट ऑफ अर्थात ज़्यादातर ऐसे दो राह होते हैं कि एक लॉजिकल को अपने में समाये हुए होते हैं, एक इमोशंस को अपने में समाये हुए होते हैं। एक लॉजिकल पक्ष को लेकर राह होता है, दूसरा जो राह है वो इमोशंस के पक्ष को लेकर होता है। अगर आप एक राह पर जाते हैं तो समझिए कि आपको लॉजिक को बेस बनाकर जाना पड़ेगा। अगर दूसरे मार्ग पर जाते हैं तो आपको इमोशंस को बेस बनाकर जाना पड़ेगा। एक मार्ग है वो लॉजिक के साथ संबंधित है, प्रोफेशंस के साथ संबंधित है, कॉमर्स के साथ संबंधित है, ब्रेन के साथ संबंधित है। दूसरा जो मार्ग है वो इमोशंस के साथ संबंधित है, परिवार के साथ संबंधित है, हमारा सामाजिक जीवन के साथ संबंधित है, हमारे हार्ट के साथ संबंधित है। तो ऐसे वक्त में हमें कौन सा मार्ग को चुनना चाहिए? तो आपको समझना चाहिए कि जो लॉजिक का मार्ग है, जो ब्रेन का मार्ग है, जो प्रोफेशंस कॉमर्स का मार्ग है, वो चुनते हैं तो आपको धन मिल जाएगा, सुख संपत्ति मिल जाएंगी। लेकिन याद रखिए जो धन का मार्ग है, जो प्रोफेशंस कॉमर्स ब्रेन का जो मार्ग है, उसके लिए बहुत सारे विकल्प हैं। आप कोई भी मार्ग को लेकर पोस्ट कमा सकते हैं, प्रेस्टीज कमा सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं, इज्जत कमा सकते हैं,
एक यश प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, विकल्प मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रोफेशंस की दुनिया में कोई एक निश्चित ही विकल्प है, ऐसा नहीं होता है। हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं। यश कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, प्रतिष्ठा कमाने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं। और एक दूसरी बात यह है कि जो हमारा ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ कम वास्ता रखता है। वो ज्ञान है, उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ कम वास्ता है। दूसरी तरफ जो हमारा हार्ट है, हमारा जो इमोशंस है, हमारा पारिवारिक सामाजिक जीवन है, उसमें ज़्यादा विकल्प नहीं है। माता का कोई विकल्प नहीं है, पिता का कोई विकल्प नहीं है, बंधु बांधव है, भाई भगिनी है, उसका कोई विकल्प नहीं होता है। हमारा हार्ट है, वो एक ही विकल्प का होता है, उसमें दोबारा विकल्प नहीं मिलेगा। माता चली जाएंगी तो उसका कोई विकल्प नहीं है, पिता जाएंगे तो उसका कोई विकल्प नहीं होता है। तो और दूसरी बात है, उसमें कोई ऑप्शंस नहीं होता है। एक बार जो गया सो गया, हाथ से गया सो गया, आपने गंवा दिया, दोबारा कभी मिलेगा नहीं। दोबारा मिलेगा इतना ही नहीं, उसके जैसा भी नहीं मिलेगा। ये बात बहुत समझने जैसी। ये दो बातें अगर समझ में आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि हम जो लॉजिक का मार्ग है, जो प्रोफेशंस का, कॉमर्स का मार्ग है, जिस मार्ग को हमारे ब्रेन के साथ संबंध है, उसको अवॉइड करके हमें इमोशंस के मार्ग को प्राधान्य देना चाहिए। संपत्ति से ज़्यादा संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। एक बार खो देने के बाद दोबारा नहीं मिलेंगे। यह एक बात है। दूसरी बात यह है कि जो हमारा स्पिरिचुअल, हमारा आध्यात्मिक जीवन है, हमारा धम्म के अनुसंधान में, ध्यान के अनुसंधान में जो जीवन है, वो भी हमारे हार्ट के साथ संबंधित है। डॉक्टर होता है, वो किसी की पल्स देखकर, हार्ट बीट देखकर ये तय करेगा कि इंसान जिंदा है या मर गया है। उसका ब्रेन, उसका लॉजिक कैसा है वो नहीं देखा जाता है। और स्पिरिचुअलिटी में, धम्म की दुनिया में, ध्यान की दुनिया में मृत्यु ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मृत्यु का जो क्षेत्र है ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय जीवन के। जीवन एक मीठा झूठ है, जबकि मृत्यु है वो एक कड़वा सत्य है। मैं मृत्यु की बात करूंगा, किसी को पसंद नहीं आएगी, लेकिन वो कड़वा सत्य है। और जीवन जीने की कला से ज़्यादा मृत्यु पाने की कला ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन का क्षेत्र है, हम जो जी रहे हैं, जीवन में जो हम प्रवृत्ति कर रहे हैं, वो सबके पीछे का मूलभूत रीज़न यही है कि हम अच्छी तरह से मर सके। हमारा जो स्लीपिंग दिमाग है, हमारा जो स्लीपिंग माइंड है, उसके अंदर दरअसल यही बात होती है कि मैं अच्छी तरह से, ढंग से मर सकूं। इसीलिए हम शादी रचाते हैं, इसीलिए हम चार दीवारी पैदा करते हैं, इसीलिए हम शादी ब्याह रचा कर बच्चे पैदा करते हैं, ताकि मैं ढंग से मर सकूं। याद रखिए, धम्म की दुनिया में मृत्यु की कला ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इसीलिए मृत्यु की कला के साथ हार्ट को ज़्यादा संबंध है। हार्ट बंद हो जाने के बाद ही एक डॉक्टर हैं, वो मृत्यु का डेथ सर्टिफिकेट देता है। तो इसीलिए जब भी इस तरह के दो राहें पर खड़े रहकर चुनाव करने की नौबत आए, तो मेरा कहना है, मेरा अनुरोध है कि आप इमोशंस को चुनिए। अपने पारिवारिक संबंध को चुनिए, अपने
जो हार्ट के संबंध है उनको चुनिए, सामाजिक संबंध को चुनिए, संपत्ति को मत चुनिए। तो मुझे यकीन है कि आप एक सही दिशा में निर्णय ले पाएंगे। आपका जीवन अच्छा ही होगा, हित ही होगा, अहित होने का कोई चांसेस नहीं है। हमारे पास कितनी धन संपत्ति है, कितना रुपया पैसा है, वो मायने नहीं रखता है सुख शांति प्रसिद्धि के लिए। एक बहुत धनवान व्यक्ति, अरबों खरबों रुपया जिसके पास है, वो भी दुखी हो सकता है, पीड़ित हो सकता है, वो भी प्रसन्नता का अभावग्रस्त हो सकता है। उसको भी जरूरत हो सकती है कि रात को नींद की गोली लेकर सोना पड़े। जरूरी नहीं है सुख शांति प्रसन्नता के लिए धन होना। दूसरी तरफ एक गरीब व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है, हंसता खेलता हो सकता है, आनंदित हो सकता है। तो ऐसा जीवन सही मायने से कह सकते हैं कि ये जीवन सही है बजाय उस जीवन की। तो इसीलिए जब ऐसी कभी नौबत आती है ऐसे दो राह पर खड़ा रहने की, तो याद रखिए इसी मार्ग को चुनिए जो इमोशंस का है, जो संबंध का है। संपत्ति का मार्ग मत चुनना। फिर भी हर एंगल से हमेशा मैं एक परफेक्ट बनने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर आप लॉजिक का मार्ग चुनते ही हैं तो याद रखिए, आपको चुनना ही है तो याद रखिए कि उसी मार्ग पर आपका भला हो सकता है। मन में से सब कुछ निकाल दीजिए, दूसरे मार्ग को आप हटा दीजिए। अपने मन से दूसरे मार्ग को आप बिल्कुल निकाल दीजिए और वो मार्ग को बिल्कुल इरेज करने के लिए, परमानेंट डिलीट करने के लिए आपको बहुत बहिर्मुखी बनना पड़ेगा। जो मार्ग चुना है बस टोटली उसी मार्ग के ऊपर फोकस करिए, उसी मार्ग के ऊपर एक यान की गति से आगे बढ़ जाइए। जीवन में से एक जो दूसरा मार्ग है उसको बिल्कुल विदा कर दीजिए, तो भी आपका कल्याण हो सकता है, आगे जाकर आपका हित हो सकता है। तो आज के दिन बस इतना ही कहूँगा। मैं आशा रखता हूँ कि मेरे इस वक्तव्य से, मेरे इस देशना से आपके भीतर की जो कोई दुविधा है, निर्णय लेने में कोई बाधा अगर पैदा हुई है, तो मुझे 100% यकीन है कि आपकी बाधा है वो दूर हो जाएंगी। तो आप सबको मेरी ओर से मंगल मैत्री, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने। साधु साधु साधु।